गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 15 नवंबर 2020। फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। तो 15 नवंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में, और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में कौन सा राज्य अंतरराज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक में शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पे इसमें रहा है केरल। ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। यानी इंटर स्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स। तो कौन सा राज्य प्रवासी श्रमिकों को आकर्षित करने में शीर्ष पर रहा है, इसी के आधार पर यह इंडेक्स है। तो इसमें केरल ने सबसे ज्यादा प्रवासियों को आकर्षित किया है, तो केरल रहा है इसमें टॉप पे अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक में केरल। अब बात करें केरल की, तो ये रहा मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर है यहाँ के पिनरई विजयन, और गवर्नर है यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। उसके अलावा जो केरल का जो तट है उसे बोलते हैं मालाबार तट, और भारत में सबसे पहले मानसून आता है मालाबार तट पर, ये याद रखना है। उसके अलावा केरल काजू, रबर, नारियल और मसालों इनके उत्पादन में शीर्ष राज्य है भारत का, इसलिए केरल को मसालों का बाग भी कहा जाता है। पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क दोनों है केरल में। उसके अलावा शांत घाटी है केरल में, और एक पेरियार नदी भी है केरल में। उसके अलावा केरल में सबरीमाला मंदिर, उसके अलावा वेम्बनाड झील भी है केरल में। और केरल का शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम और कथकली, वेरी इंपॉर्टेंट है। और कथक नृत्य ये उत्तर भारत का है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का मेनली। उसके अलावा इडुक्की बांध है पेरियार नदी पे, कहाँ पे है इडुक्की बांध? केरल में। तो केरल से इतने स्टैटिक जीके के क्वेश्चन याद रखने। उसके अलावा भी सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य तय करने वाला पहला राज्य बनाए केरल। उसके अलावा पहली सोलर मिनी ट्रेन का भी उद्घाटन किया है केरल ने। उसके अलावा इंडिया टुडे हेल्थ गिरी अवार्ड भी मिला है केरल को। उसके अलावा वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट लंदन पुरस्कार भी जीता था अभी केरल ने। उसके अलावा गैर संक्रामक रोगों के नियंत्रण के लिए यूनाइटेड नेशन अवार्ड भी जीता था। उसके अलावा परिवर्तनम योजना इसे भी शुरू किया था अभी केरल ने। उसके अलावा केरल पढ़ना लिखना कार्यक्रम इसका भी हिस्सा बनाए अभी केरल। उसके अलावा साक्षरता रैंकिंग जारी हुई थी एनएसओ की, उसमें केरल 96.2% साक्षरता के साथ शीर्ष राज्य रहा था भारत का केरल। उसके अलावा एक ह्यूमन बाय नेचर अभियान के लिए पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 भी जीता था केरल ने। तो केरल से इतने क्वेश्चन याद रखने हैं करंट अफेयर के, तो साथ में आपका रिवीजन भी केरल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उनका रिवाइजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में म्यांमार के स्टेट काउंसलर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सूकी। तो इन्हीं को अभी म्यांमार के स्टेट काउंसिल के रूप में चुना गया है। तो अभी म्यांमार में आम चुनाव हुए हैं जिसमें कुल 664 सीटें हैं म्यांमार में, उसमें से कुल 336 सीटें इन्होंने जीती है। तो यही है आंग सान सूकी, और ये भी म्यांमार की स्टेट काउंसलर बनी है दूसरी बार। तो 664 में से 336 सीटें इन्होंने जीती हैं, और इनकी पार्टी का नाम याद रखना है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इनकी पार्टी है, और ये दूसरी बार बनी है स्टेट काउंसलर। तो इनका नाम याद रखना है आंग सान सूकी। जैसे भारत में स्टेट काउंसलर, ये जैसे भारत में प्रधानमंत्री होता है उसी तरह से पद है ये स्टेट काउंसलर का म्यांमार में, और म्यांमार का पुराना नाम है ब्रह्मा। तो ये रहा मैप में म्यांमार, तो इसका पुराना नाम है ये ब्रह्मा। म्यांमार की कैपिटल है नेपिडो। मुद्राएं इसकी बर्मिस क्याट, और इसके प्रेसिडेंट है विन मिंट। उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। मणिपुर, तुजू दर्रा है मणिपुर में, तुजू दर्रा। तो तुजू दर्रा किस किस को अलग करता है? तो भारत और म्यांमार को अलग करता है तुजू दर्रा, यानी भारत से म्यांमार जाने का रास्ता है, मार्ग है तुजू दर्रा। जैसे नाथुला दर्रा है सिक्किम में, नाथुला दर्रा भारत से चाइना जाने का मार्ग, उसी प्रकार जेलेपला दर्रा भी है सिक्किम में, भारत से भूटान जाने का मार्ग। तो ये याद रखना है इतने क्वेश्चन। विन मिंट यहाँ के प्रेसिडेंट है म्यांमार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 मरीजों को मुफ्त ई वाहन सेवा के लिए जीवन सेवा ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये क्या है? दिल्ली गवर्नमेंट ने।
तो अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने जो कोरोना वायरस के जो मरीज हैं उनको मुफ्त ईवान सेवा, ये मुफ्त ईवान सेवा बुक करने के लिए है ये जीवन सेवा ऐप। तो स्वास्थ्य केंद्रों पर जाने के लिए उनको अब मुफ्त ईवान सेवा प्रदान की जाएगी इस ऐप के थ्रू, जीवन सेवा ऐप के थ्रू आप इसमें ये बुक कर सकते हैं ई मुफ्त ईवान। दिल्ली गवर्नमेंट ने, बात करें दिल्ली की, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं यहाँ के अनिल बैजल। उसके अलावा डिप्टी सीएम है यहाँ के मनीष सिसोदिया, शिक्षा मंत्री भी हैं ये दिल्ली के। उसके अलावा बात करें दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी, तो 1911 में घोषणा हुई थी और 1912 में यह राजधानी बन गई थी दिल्ली। उस पहले कोलकाता थी राजधानी। उसके अलावा ये नाम नई दिल्ली, पहले नई दिल्ली था इसका नाम, अब नई दिल्ली कब पड़ा था इसका नाम, तो 1927 में नई दिल्ली इसका नाम बना और 1931 में नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। तो याद रखना हिस्ट्री का क्वेश्चन ये। हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस यानी वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाए गए हैं, तो ये मनाए गए हैं अभी 14 नवंबर को। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे ये मनाया जाता है हर साल 14 नवंबर को। तो इसका उद्देश्य डायबिटीज से पीड़ित लोगों की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जो नर्सें हैं उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना है, इसका मेन उद्देश्य है। उसके अलावा 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे भी है पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उसके अलावा इसकी थीम है विश्व मधुमेह दिवस की, थीम है इसकी द नर्स एंड डायबिटीज। उसके अलावा 14 नवंबर को ये चिल्ड्रंस डे बताया है। उसके अलावा कल बताया था 13 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस और विश्व दयालुता दिवस, और 12 नवंबर को भी 2 डेज थे, लोक सेवा प्रसारण दिवस और एक था विश्व निमोनिया दिवस, और 11 नवंबर को था राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन को। उसके अलावा शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस भी था 10 नवंबर को। उसके अलावा 9 नवंबर को तो राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, और 8 को था विश्व शहरीकरण दिवस और विश्व रेडियोग्राफी दिवस, और 7 को था राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 6 को था युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस था, 5 नवंबर को था राष्ट्रीय सुनामी जागरूकता दिवस, और उसके अलावा 1 नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे। तो ये नवंबर के डेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल कुसुम योजना का विस्तार कब तक के लिए कर दिया गया है, तो ये क्या है 2022 तक। तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना, तो ये सोलर पंप की योजना है, इसमें किसान अपनी जमीन पर सोलर पंप लगाकर अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। तो यही है प्रधानमंत्री कुसुम योजना, और इसी का भी विस्तार कर दिया है 2022 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे पैनासोनिक ने अपना सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है, तो ये क्या है यूकी कुसुमी, यही है यूकी कुसुमी, और इन्हीं को ये भी पैनासोनिक, आपने नाम सुना होगा पैनासोनिक, ये कंपनी है, इसी के सीईओ अपॉइंट किए हैं इनको। और बात करें पैनासोनिक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1918 में। इसका हेडक्वार्टर है जापान के ओसाका में, यानी जापान की कंपनी है पैनासोनिक। उसके अलावा राजीव जलोटा अभी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट इसके अध्यक्ष बने थे। यशवर्धन कुमार सिन्हा CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त बने थे भारत के। ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम ये अभिनेता भी हॉकी इंडिया के अध्यक्ष। अभी हॉकी इंडिया ने सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी के रूप में राजीव कुमार इनको चुना था, सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी हॉकी इंडिया के चुना गया था अभी राजीव कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस संस्थान को 2020 के लिए यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है हेल्प एज इंडिया। क्या है इसका नाम है हेल्प एज इंडिया। तो ये करता क्या है हेल्प एज इंडिया, तो ये संस्था बुजुर्ग लोगों के लिए काम करती है ये संस्था। तो वृद्ध लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है इस संस्था को। तो ये 2 कैटेगरी में दिया जाता है ये अवार्ड, एक तो संस्थागत श्रेणी में और एक दिया जाता है व्यक्तिगत श्रेणी में। तो संस्थागत श्रेणी में तो हेल्प एज इंडिया इसी को दिया गया है। उसके अलावा व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया है भूटान की राजमाताएं, क्या नाम है उनका, संगाई चोडन वागयुक,
वांगचुक यानी संगाई चोडन वांगचुक, ये नाम है उनका, नाम अजीब सा है थोड़ा। तो भूटान की राजमाता को दिया गया है व्यक्तिगत श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS वागीर कहाँ से लॉन्च की है? तो ये की है मुंबई के मझगांव डॉक से। तो यही है भारतीय नौसेना की स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी है स्कॉर्पियन श्रेणी को, और अभी से मुंबई 12 नवंबर को मुंबई का जो मझगांव डॉक है वहां पे लॉन्च किया गया है। तो ये 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, नाम याद रखना है इनका INS वागीर। ये तो 5वीं है, पहली कौन सी थी? 2017 में लॉन्च की गई थी पहली, नाम था INS कलवारी। तो ये पहली थी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी, तो ये पहली थी INS कलवारी, और अब ये 5वीं INS वागीर, ये याद रखना है। उसके अलावा जो रक्षा राज्य मंत्री है श्रीपद येसो नाइक, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसे लॉन्च किया है INS वागीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अलावा भारतीय नौसेना के प्रमुख है एडमिरल करमवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में MSME के तहत रोजगार प्रदान करने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर रहा है महाराष्ट्र। तो अभी कोविड-19 के टाइम पे सबसे ज़्यादा रोजगार दिया है भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, RBI की रिपोर्ट के अनुसार। तो बात करें MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, MSME के मंत्री हैं नितिन गडकरी। एक होता है SME स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, और एक ये है MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, यानी कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार देता है MSME। अब बात करें महाराष्ट्र की, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के तट को बोलते हैं कोंकण तट, और इसी तट से सर्वाधिक व्यापार होता है भारत का। कैपिटल है महाराष्ट्र की मुंबई, चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। अभी इन्होंने भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 दिया था सुनील शेट्टी को, भगत सिंह कोश्यारी ने। उनके अलावा एक मांझी भीत, इसी का भी विमोचन किया था, मांझी भीत बुक का विमोचन किया था भी भगत सिंह कोश्यारी ने। इसके लेखक थे महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री है पूर्व राजेंद्र दृढ़ा, तो नाम याद रखना है। इसके अलावा महाराष्ट्र अंगूर, आम, अरहर, प्याज, इनके उत्पादन में शीर्ष राज्य है भारत का महाराष्ट्र। गोवामल नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, ये महाराष्ट्र में लोनार झील, अभी ये न्यूज में थी, इसका रंग, पानी का रंग गुलाबी हो गया था। उसके अलावा तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, सबसे पुराना न्यूक्लियर पावर प्लांट है भारत का तारापुर। उसके बाद है राउतभाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये राजस्थान में 2nd नंबर का। कोयना बांध है कोयना नदी पे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी मेरा परिवार मेरी जिंदगी अभियान, इसे भी शुरू किया था EPIC यानी ऐप भी लॉन्च किया था महाराष्ट्र ने। हाल ही में लोकल फॉर दिवाली अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये क्या है? कपड़ा मंत्रालय ने। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो वर्तमान में कपड़ा मंत्री हैं स्मृति ईरानी। उसके अलावा महिला एवं बाल विकास मंत्री भी हैं ये स्मृति ईरानी, और इन्होंने अभी लोकल फॉर दिवाली अभियान शुरू किया है। तो इसमें क्या होगा? तो इसमें स्मृति ईरानी ने भी लोगों को अपील की है कि वो स्थानीय बुनकर, जो स्थानीय कारीगर हैं, उनकी जो स्थानीय वस्तुएं हैं, हस्तशिल्प वस्तुएं, उन्हीं को खरीद कर दिवाली मनाएं, जिनसे कि स्थानीय बुनकर और कारीगरों को भी बेनिफिट पहुंच सके। तो इसी के लिए उन्होंने आह्वान किया है लोकल फॉर दिवाली अभियान। तो कपड़ा मंत्री है स्मृति ईरानी, जैसे हाथ से बने दिए इन्हीं को खरीद कर दिवाली मनाएं, तो इसी के लिए आह्वान किया है। तो ये अभियान शुरू किए हैं लोकल फॉर दिवाली अभियान। तो नाम याद रखना, कपड़ा मंत्रालय ने, कपड़ा मंत्री है स्मृति ईरानी। उसके अलावा भी निर्मला सीतारमण, ये वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इन्होंने आत्मनिर्भर रोजगार योजना भी शुरू की है रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए। तो दोनों क्वेश्चन याद रखना है। आत्मनिर्भर भारतीय रोजगार योजना ये शुरू की है निर्मला सीतारमण ने, और लोकल फॉर दिवाली अभियान स्मृति ईरानी कपड़ा मंत्री है। अब लास्ट वीडियो क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है आलिया जाफर। ऑप्शन बी करेक्ट है। एवा मूर्तो ये फिनलैंड के 1 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनी है। M वीर लक्ष्मी ये भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है। शिवांगी सिंह लड़ाकू राफेल विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसके जीवन पर बोस्कियाना पुस्तक प्रकाशित की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा।
तो आंसर ज़रूर बताएं। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताएं, या अपनी प्रॉब्लम इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप शेयर कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू, एंड विश यू ऑल वेरी हैप्पी दिवाली।